अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जिन्हें एडवेंचर्स का बहुत शौक था। नई जगहों पर जाना, सनसनीखेज मकामात की तलाश करना उनका जुनून बन चुका था। एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि इस बार एडवेंचर कुछ अलग होना चाहिए। तो क्यों न ऐसी जगह जाई जाए जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। और उनकी नजर पड़ी यूके के एक बदनाम और पुराने कब्रिस्तान पर, हाईगेट सेमेट्री, लंदन का सबसे प्रासरार कब्रिस्तान। लोग कहते हैं कि वहां रात के वक्त कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। वहां साये हरकत करते हैं और कब्रें खुद बोलने लगती हैं। लेकिन इन दोस्तों को खौफ का कोई एहसास न था, बल्कि डर ही उनका एडवेंचर था। रात के 12 बजे वो दोनों निकल पड़े हाईगेट सेमेटेरी की जानिब। एक कैमरा, एक टार्च और दिल में एक ही सवाल, क्या वाकई वहां कुछ है या ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जो कुछ उस रात उनके साथ हुआ वो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि शायद आपकी नींदें भी उड़ा देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आयशा है और मैं यूके से हूँ। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक तजुर्बा था। ये कोई मामूली एडवेंचर नहीं था, ये वो रात थी जिसके बाद मैं आज तक कब्रिस्तान के लफ्ज से भी डरने लगी हूँ। मेरी एक दोस्त है लौरा। हम दोनों को महम जॉय हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक है। एक दिन हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि लंदन के हाईगेट सेमेट्री में रात को अजीब व गरीब वाकयात होते हैं। लोगों ने कहा कि वहां पर एक कब्र है जिसमें से कई लोगों ने चलती चीज देखने का दावी किया है। हम दोनों ने सोचा लेट्स गो, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम दोनों एक रात तकरीबन 12 बजे वहां पहुंच गए। चारों तरफ खामोशी, हवा में खुनकी थी और कब्रिस्तान के पुराने पत्थर जैसे हमें देख रहे हों। हमने एक छोटा सा कैमरा साथ लिया था और चल दिए अंदर। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। हम दोनों हंस रही थी, एक दूसरे को डरा रही थी। लेकिन फिर कुछ लम्हों बाद हम एक बहुत पुरानी, मिट्टी से ढकी हुई एक कब्र के करीब पहुंचे। मैंने देखा इस कब्र की मिट्टी जैसे हल रही हो। लोरा ने मेरी आंखों की तरफ देखा जैसे वो भी वही देख रही हो। फिर हम दोनों ने एक झलक देखी, एक सफेद हाथ। जी हाँ, खून में भीगा हुआ, कमजोर लेकिन जिंदा, गबनर के अंदर से बाहर निकलता हुआ हाथ। हम दोनों पीछे हट गईं। लौरा चीखी रन, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक इस कब्र से एक खातून की झलक नजर आई। लंबे काले बाल, चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो, आंखें सफेद और बेजान। वो मेरे सामने देख रही थी, बस देख रही थी। लेकिन जैसे इसकी नजरों में कुछ था, जैसे वो मुझे पहचानती हो। जी हाँ, उसने मेरा नाम लिया। कानों में सरसराहट आई, आयशा तुम आ गई हो, मुझे निकालो। मैं सकते में आ गई। मैंने लोरा को देखा, वो जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाया और हम दोनों वहां से भागने लगे। कब्रिस्तान का रास्ता वापस ढूंढना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम उसी जगह पर वापस आ रहे हों। बार बार हर तरफ कब्रें थीं और हर कब्र के पीछे जैसे कोई छुपा हुआ हो। कभी साया, कभी कदमों की आवाज। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते कुछ नहीं होता। हमने तकरीबन आधा घंटा कब्रिस्तान में भाग भाग कर गुजारा। फिर कहीं जाकर गेट मिला और हम बाहर निकल पाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस रात के बाद से मुझे अक्सर ख्वाब आते हैं उसी औरत के। वो ख्वाब में आकर कहती है, मैं अभी भी वही हूँ, मेरी कब्र के नीचे, और तुमने वादा किया था मुझे निकालोगी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद कोई समझ सके कि हमने उस रात किया देखा था। दोस्तों, ये थी आयशा की कहानी। क्या वाकई हाईगेट कहानी में कुछ ऐसा है जो जिंदा इंसानों से राब्ता करता है, या ये सिर्फ दिमाग का वहम है? फैसला आपका है। लेकिन याद रखें, हर कब्र खामोश नहीं होती। कुछ कब्रें बोलती हैं और कुछ कब्रें बुलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, कब्र की सरगोशी, यूके ग्रेवयार्ड हॉरर, जो हमें हमारी सब्सक्राइबर आयशा ने यूके से भेजी। क्या ये सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक था, या वाकई कोई अनदेखी मखलूक उनको बिला रही थी? कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं
कि क्या आपको कभी किसी कब्रिस्तान में कुछ अजीब महसूस हुआ? आपकी भी कोई खौफनाक सच्ची कहानी है तो हमें कमेंट या इंस्टाग्राम ईमेल पर भेजें। हो सकता है अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो। और हाँ, जब कभी रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़े तो जरा ध्यान से गुजरना, क्योंकि कुछ कब्रें अभी जाग रही हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और रात को तन्हा बाहर निकलने से परहेज करें। अल्लाह हाफिज।